Hello guys, so welcome to your maths class and today we are going to solve questions of exercise 3.3, right? So first question is solve using substitution method. तो substitution method से related कुछ questions हैं, इनको फटाफट solve करते हैं. So first is this a pair of linear equation, इसको substitution से solve करना है. देखो simple सी चीज़ है. There are two equation, नाम दे दो. किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, दूसरे में उठा के रख दो. तो एक काम करते हैं, इसको 2 नहीं रखते, इसी को मॉडिफाई करते हैं. क्या x इक्वल टू 4 और माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई बन जाएगा. इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो. यानी मैंने इस इक्वेशन में जो x है इसको उठा के 1 में रखना है, सब्सटीट्यूट करना है. यहाँ से फाइंड किया और इसमें रख दिया बस. तो यहाँ से x इक्वल टू 4 प्लस वाई, या फिर आप ये भी लिख सकते थे क्या y इक्वल टू एक्स माइनस 4 और फिर उसमें उठा के रख दो. या यहाँ से रख दो x इक्वल टू 14 माइनस वाई ले लो, या y इक्वल टू 14 माइनस एक्स ले लो, उसको उठा के इसमें रख दो. किसी भी इक्वेशन से उठा सकते हो x या y को और किसी में भी रख सकते हो, राइट. तो इसको रखो 1 में. सो फ्रॉम 2 एंड 1. तो 1 में क्या है x, और x की जगह क्या रखोगे आप 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू 14. y प्लस वाई इज 2y इक्वल टू 14 और प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4. सो 2y इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10 अपॉन 2 मीन्स 5. और जब y 5 है तो जो सेकेंड इक्वेशन थी आपकी, इससे x कितना होगा 4 प्लस y मीन्स 5. तो x इक्वल टू 9. ठीक है. अब आप कहोगे सर एग्जाम में भी ऐसे ऐसे लिख कर करना है, इधर उधर कर लिख के नहीं, ऐसे नहीं करना है. आपने y की वैल्यू फाइंड की, फिर आप लिखोगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. ठीक है. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 इसमें रखा तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 ऐसे कर सकते हो. ठीक है. तो हमने x इक्वल टू 9 हो गया, y इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ पे 5. सेकेंड क्वेश्चन की बात करें. सेकेंड इज s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6. ठीक है. हाँ जी, एक बार बताता हूँ आपको, डिफरेंट वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे s, t, u, v टाइप में, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी किया करो. वरना होता क्या है कि हमारी प्रैक्टिस होती है x और y को लेके, एग्जाम में कभी कभी ऐसे उटपटांग वेरिएबल अगर आ जाते हैं तो हमारा हाथ चलता नहीं है जल्दी से. पता है हमें ये कुछ गड़बड़ नहीं है, वही है तरीका, वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस x और y जगह s और t यूज हुआ. लेकिन होता क्या है, जब प्रैक्टिस नहीं होती ना तो थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है, इसलिए ऐसे वेरिएबल लेके भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो मैंने इक्वेशन 1 जो है, ठीक है, या फिर आप जो प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कैसे करोगे. फ्रॉम 1 s इक्वल टू 3 और माइनस टी इधर गया प्लस टी. पुट वैल्यू ऑफ s, ठीक है, इन इक्वेशन 2 रखा. ओके. और इसको 3 नाम दे दो, क्यों, बाद में काम आएगा. तो 2 में रख रहा हूँ तो 2 में है s, और s की जगह क्या हो गया 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6. कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम ले लो पूरे का एक साथ. ठीक है. तो इग्नोर कर देंगे, और अगर आप सेपरेट सेपरेट रखोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 और 2 एलसीएम 6, 3 2 जा एंड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस टी, 2 3 जा एंड 3 टी, 1 6 जा 6 6 जा 36. अब इग्नोर कर सकते हैं इसको हम. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36. 3t 2t 5t. 36 माइनस 6 होगा 30 बन जाएगा, और t की वैल्यू 5 डिवाइड में जाएगा तो t इक्वल टू 30 डिवाइड 5 इज 6. आप क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, इसमें रख दो उठा के. ठीक है. तो s इक्वल टू 3 प्लस t एंड t इज 6, तो s इक्वल टू 9. तो t इक्वल टू 6 एंड s इक्वल टू 9.
ये होता है सब्सटीट्यूशन की, वन इक्वेशन से प्लेयर को उठाया और दूसरे वाले में सब्सटीट्यूट कर दिया उसको, राइट। थर्ड पार्ट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। आप चाहे तो ये काम भी कर सकते हो, पहले समझ सकते हो अच्छे से इसको, उसके बाद में खुद ट्राई कर लो करने का। देख देख के मत कॉपी करो इनको, ठीक है। देख देख के कॉपी मत करो, पहले वीडियो को आराम से सुनो, समझो और समझने के बाद में खुद करने की कोशिश करो एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती है दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। लेकिन अगर डायरेक्टली कॉपी करते रहोगे ना यार तो उससे मज़ा थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या लिखोगे इसको देख देख के, ठीक है। तो पहले समझो हो क्या रहा है और फिर अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो एक्सरसाइज को, ओके। तो इक्वेशन 1 से अब मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो इक्वेशन 1 में रखो और पुट उसमें 2 ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो देखो मैंने इक्वेशन 1 से क्या किया, मुझे दिख रहा है क्या कि कौन 3x इक्वल टू करेगा फिर डिवाइड करेगा। सबसे सिंपल दिख रहा है ना यार, मैं y को इधर लेके गया तो प्लस का y हो गया, और 3 को इधर लेके आ जाऊँ तो -3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 3x माइनस 3 हो जाएगा। ये इस बार y की वैल्यू उठा के रख दो भाई, माइनस वाई को उधर ले गए तो प्लस वाई हुआ, और 3 को इधर लाए तो -3 हुआ। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो मैंने उल्टा लिख दिया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। इस y की वैल्यू को उठा के रख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर इसमें। तो दिस इज़ 9x माइनस 3 और y की वैल्यू क्या है आपकी 3x माइनस 3 एंड इक्वल टू 9। 9x 3 3 जा 9x, ठीक है। अरे और 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। अरे ये क्या हुआ, वापस से वही एग्जाम्पल जैसा सिचुएशन आ गया। सो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। और ऑलवेज ट्रू की कंडीशन किस में निकलती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अपने चेकिंग करना है एक बार जरा। 3/9 1/3, -1/-3 मीन्स 1/3, और 3/9 इज 1/3, 1/3 1/3 1/3, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऑल वैल्यू आर इक्वल, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। इट इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज it have infinite solutions. It have infinite solution. तो infinite solution कंडीशन को पहले चेक करना था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा था सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे चल रहा है, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कभी आप भी अगर बाई चांस अगर भूल जाते हो कि भाई अपन कंडीशन चेक करनी है, तो आपका अगर ये सिचुएशन निकलती दैट इज ऑलवेज ट्रू, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू है मीन्स इट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉट अ यूनिक सॉल्यूशन, राइट। फोर्थ पार्ट इज 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करोगे तो 0.2x इज इक्वल टू 1.3 और ये माइनस हो जाएगा भाई, 0.2x इक्वल टू 1.3 और ये माइनस जाएगा। इसको उठा के 1 में, इसको उठा के अब 2 में रख दो। अब आप कहो सर यहाँ से आपने तो वैल्यू उसकी निकाली है 0.2x की, x की तो निकाली नहीं है, तो थोड़ा सा अपने काम भी कर सकते हैं। क्या 0.2x और 0.4x मुझे एक जैसा लगा, कैसे, इसका डबल ही तो है, इसका डबल है। तो आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, 0.2x का डबल कर देना तो 0.4x बन जाएगा। यानी यहीं से अगर मैं बनाऊँ इसको, इक्वेशन को मॉडिफाई करूँ, तो अगर इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इसी को, इसको जरूरी नहीं कि अपन को 0.2 को डिवाइड में लेके जाना है भाई। 0.2 को डिवाइड में लेके जाओगे x इक्वल टू ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कि ये 0.4 है और आपको 0.2 की वैल्यू पता है। तो 0.2 से 0.4 कैसे बनाओ, जरा पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज 0.4x इक्वल टू, ये भी 2 से होगा, 2.6 माइनस 0.6y। तो मैं 0.4x की जगह पे ये रख सकता हूँ, डायरेक्ट रख सकते हैं। तो बस 0.4x की जगह पे डायरेक्ट रख दो
2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 0.1y इक्वल टू 2.3 और इधर जाएगा तो माइनस का 2.6। तो माइनस का 0.1y इक्वल टू माइनस का 0.3, माइनस से माइनस कटा, और y इक्वल टू 0.3 अपॉन में 0.1, डेसिमल हट गए तो आंसर आया 3। दैट मीन्स y इक्वल टू 3। ठीक है, और इस y को उठा के इसमें रख दो, x निकल जाएगा। तो 0.4x इक्वल टू 2.6 माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाई 3। 2.6 माइनस 6 3 जा 18, 1.8 और 18 8 26, तो 0.8 बच गया ये, एंड दैट इज 0.4x एंड x इक्वल टू 0.8 अपॉन 0.4, डेसिमल हटा, 4 2 जा 8, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये थोड़ा सा आप स्मार्टनेस दिखा सकते हो यहाँ पे कि आपको 0.2 की वैल्यू पता है, 0.4 में रखना है, तो क्यों फालतू में 0.2 से डिवाइड कर रहे हो यार, सिंपली इसका डबल कर दो ना, उठा के रख दो इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, जिससे हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है और थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। फिफ्थ पार्ट इज √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन रही है। कैसे सॉल्व करोगे, अंडर रूट देख के, आध होगा तो थोड़ा सा वैसे ही सर दर्द हो जाता है नहीं कि अंडर रूट है क्या गया, अंडर रूट को कैसे करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करोगे तो √2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस √3y और पुट इन 2 में रख दो उठा के। तो अच्छा, इसका यूज़ करके अभी पहले x निकाल लो एक बार जरा। तो x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2 हो गया एंड y। ठीक है, इसको उठा के इसमें रख रहा हूँ। तो √3 मल्टीप्लाई x, और x क्या है ये, माइनस √8y इक्वल टू 0। माइनस √3 इज 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़रा y कॉमन लेके दिखाना एक बार। तो आपने माइनस y कॉमन लिया, ये y कॉमन ले लो, तो बचा माइनस का 3 अपॉन √2 और माइनस का √8 इक्वल टू 0। अब आपको मन कर रहा होगा सर इसको एलसीएम लेके सोल्व करें, क्यों कर रहे हो, एक सिंपल चीज़ देखो तो सही यार कि y के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में कर रहे हो और इसकी वैल्यू नॉन, ये तो जीरो नहीं हो सकता। क्या ये 0 है, पॉसिबल नहीं तो 0 होना। ठीक है, तो y की वैल्यू जब आप इस तरह से लिखोगे कि 0 और ये मल्टीप्लाई में जो भी आएगा, ये मल्टीप्लाई में है इसके y के साथ में, तो ये पूरा का पूरा जब डिवाइड में होगा तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है अपना 0। दैट मीन्स यहाँ से सिंपली पता लग रहा है y इक्वल टू क्या है 0। तो फालतू में एलसीएम लेके सोल्व करने मत बैठ जाना इसको कि y के साथ मल्टीप्लाई में जो भी आएगा यार, लेकिन नॉन 0 आएगा, 0 तो नहीं हो सकता ये दोनों। और जब इस चीज़ से डिवाइड करोगे 0 को, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या होता है हमारा 0। और y इक्वल टू 0 उठा के आपने यहाँ रखा थर्ड इक्वेशन में, तो x इक्वल टू हो गया माइनस का √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 0। दैट मीन्स x इज ऑल्सो 0। ठीक है, वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या, इधर से ध्यान देखना, समझना सीखो इस इक्वेशन को कि √2 के साथ में आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस √3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर आ रहा है 0। बीच में माइनस साइन तो नहीं है इस तरीके का कि भाई इस चीज़ को किसी से मल्टीप्लाई किया और उसको ये नेगेटिव हो गया और कुछ काटा पीटी होकर 0 बन रहा है। तो जब किसी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू 0 ही होगी पॉसिबल, y की वैल्यू 0 ही पॉसिबल होगी, तभी 0 बन रहा है। और ऐसे नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, निकालना तो आता है, निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई।
तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनका यूज़ करके आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी बना सकते हो, थोड़ा शॉर्ट बना सकते हो। 6th क्वेश्चन इज 3x/2 minus 5y/3 equal to -2 and x/3 plus y/2 equal to 13/6। अच्छी नहीं लग रही यार इक्वेशन रेशनल फॉर्म में, नहीं लग रही ना? तो रेशनल फॉर्म को बिना रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें पहले, जिससे कि हमारे पास कुछ अच्छी इक्वेशन बन के, हाँ बढ़िया बढ़िया इक्वेशन बने। उस तरीके से करते हैं। चलो कैसे? इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो सर क्यों किया 6 से? क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 हो रहा है। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 भी हट जाएगा, ये 3 भी हट जाएगा, ठीक है। और इक्वेशन में दोनों साइड आप जो भी करो, दोनों साइड कर रहे हो तो आपकी मर्जी, आप जो कुछ करो। तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को। इस इक्वेशन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। रीजन क्यों है? 3, 2 और 6 का एलसीएम 6 होता है। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब ये वाली चीज़ 6 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 6 और 3 × 3 = 9। तो आपका इक्वेशन बन गई 9x माइनस 3 2 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 6 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा इससे। तो 3 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ 6 और इससे भी होगा, सबसे होगा। 3 2 and 2 5 10 equal to 6 2 12। 6 इससे भी होगा, 6 इससे भी होगा और 6 इससे भी होगा। 3 2 तो 2x प्लस 2 3 3y इक्वल टू 6 स्क्वायर 13। अब बताओ कितनी अच्छी इक्वेशन लग रही है? लग रही है ना? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दो, इसको 2 दे दो। बढ़िया लग रही है। अब फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 तो 9x इक्वल टू -12 और -10 उधर जाके प्लस का 10y और यहाँ से x इक्वल टू -12 प्लस 10y और 9 चला जाएगा डिवाइड में। यानी हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड की, इसको उठा के 2 में रखने वाला हूँ। पुट इन 2 तो इट्स 2x और x क्या है? ये प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 24 और प्लस का 20y और एलसीएम भी ले रहा हूँ मैं साथ के साथ। तो 9 एलसीएम है। क्या एलसीएम? 9। तो 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये का ये हो गया, इसलिए मैंने ब्रैकेट भी ओपन कर दिया साथ में प्लस। समझ में आ रही है वाली चीज़ कि 9 को 9 से डिवाइड किया 1 आएगा और 1 को इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। और इसका मतलब क्या है? 2 × -12 एंड 2 × 10 प्लस 9 को 1 से डिवाइड किया 9, 9 3 = 27, ये हो गया। ठीक है, 39 × 117। तो ये आपकी इक्वेशन में ये इग्नोर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा? 47 इक्वल टू 117 और माइनस का 24 उधर जाएगा, प्लस का 24 बन जाएगा। तो 47y इक्वल टू 24 7 31 10 41 और y इक्वल टू 141/47। इसका 3 जाई तो होता है ये 43 × 127, 3 × 21 120 और 21 141। तो y की वैल्यू निकल के आई आपकी 3। कितने सिंपल सी वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या होगी? तो x है आपका ये। ठीक है, तो x हो जाएगा -12 प्लस 10 × y एंड y इज 3/9 -12 प्लस 30/9 and this is 18/9 and that is 2. So x is equal to 2. ओके, नोट कीजिए एक बार इनको।
ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके नोट कर लो या पहले समझते चलो आराम से, फिर खुद ट्राई करना एक बार क्वेश्चंस को। हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, कि आपको सॉल्व करना है किसको, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड देन फाइंड m, ठीक है, फॉर विच y = mx + 3। आपको देख लग रहा होगा सर ये क्या है, y = mx + 3। कोई बात नहीं, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो बोले सर m तो फाइंड कर देंगे, तो x बता दो, y बता दो, तब तो m फाइंड हो जाएगा, क्योंकि आपको बताइए कि सिंगल इक्वेशन में आप सिंगल वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। तो अगर आपको m फाइंड करना है, x की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, y की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये किस खेत की मूली है, ये क्यों दिया है आपको, यानी इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करोगे ना, तो यहाँ से जो x और y की वैल्यू फाइंड होगी उस वैल्यू को उठा के यहाँ रख देना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से 2x निकालो फ्रॉम 1, 2x = 11 और -3y। अब आपको मन कर रहा होगा सर यहाँ से फिर x निकालो, 2 से डिवाइड करके। क्यों निकालो यार, जब मुझे 2x ही रखना है डायरेक्ट और 2x पता है तो रख दो ना उठा के सीधा, पुट इन 2। तो 2x मीन्स दिस and -4y = -24. This is -7y = -24 और उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा, तो -7y = -35 एंड 7 5 जा 35, सो y = 5 और x निकालना है, इसमें रख दो। तो 2x = 11 - 3 इंटू y इज 5, 11 - 15 - 4, तो x = -2, -4 को 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, -2। सो योर x इज -2 एंड y इज आपका आ रहा है इसके अंदर 5। देख लेना भाई, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अब आपको निकालना है वैल्यू m की, कोई बात नहीं, गिवन क्या है आपको, y = mx + 3। x और y की वैल्यू पुट करो, पुट x = -2 एंड y = 5। y मीन्स 5 = m मल्टीप्लाई x एंड दैट इज -2 एंड +3। तो 5 = -2m + 3, तो -2m = 5 और 3 इधर आएगा माइनस का होगा, तो 5 - 3 2 और m = 2 से 2 कटेगा 1 टाइम और माइनस लगा हुआ है तो -1, तो m = आपका आंसर आ गया यहाँ पे माइनस का 1, राइट। तो नोट कर लीजिए एक बार इसको। करेक्ट है, हाँ जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको इक्वेशन बनानी है और उसके बाद में इक्वेशन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। थर्ड का फर्स्ट पार्ट कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 times the other, फाइंड देम। ठीक है,
सुनना, इक्वेशन बनाने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि लैंग्वेज से इक्वेशन कैसे बनाए। तो भाई एक बात बताता हूँ, मैथ्स में जो लैंग्वेज गिवन होती है ना, उसके हर वर्ड का मैथमेटिकल मीनिंग होता है। कैसे होता है समझो जरा इसको। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज एक्स एंड वाई एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है आपने बड़ा किसको माना है। भाई सीधी सी बात है, डिफरेंस करना मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप x माइनस वाई भी लिख सकते हो, आप y माइनस एक्स भी लिख सकते हो। तो आपके ऊपर अज्यूम करने पे है कि आपने किसको बड़ा माना है। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप x को बड़ा मानो तो x माइनस वाई कर लोगे, और y को बड़ा माना तो y माइनस एक्स कर लेना। ठीक है, तो नंबर आर x, y एंड लेट x इज ग्रेटर देन y। आपने मेंशन करके बता दिया एग्जामिनर को कि भाई हमने x को ग्रेटर माना है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो क्या गिवन है हमें, डिफरेंस मतलब y माइनस एक्स है, x माइनस वाई। 26 आ रहा है भाई, तो बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव नंबर आएगा, तो x माइनस वाई एंड दैट इज 26। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। और क्या गिवन है, वन नंबर इज 3 टाइम दी अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम है, तो जो 3 टाइम है वो बड़ा है। ठीक है, तो वन नंबर ये बड़ा वाला नंबर है जो कि छोटे वाले का 3 टाइम है। तो वन नंबर मीन्स x, क्योंकि आपने बड़ा किसको माना है, x को, इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई अदर y, छोटा वाला नंबर, यानी x इक्वल टू 3y। पुट x इक्वल टू 3y इन 1, रख दो उठा के, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। इसमें रखा तो x मीन्स 3y और माइनस y इक्वल टू 26। 3y माइनस y इज 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू 26, और 2 चला जाएगा डिवाइड में 13। और बोल सर x कितना है, ये रहा x, यहाँ से मिलेगा आपको x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y, 3 मल्टीप्लाई 13। चेक करो क्या डिफरेंस दोनों में 26 है। हाँ भाई 39 में 13 सब्ट्रैक्ट करने में 26 ही आता है। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ठीक है, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम है। हाँ भाई 13 का 3 टाइम 39 आ रहा है। तो अपनी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। सो हमने इक्वेशन फॉर्मेशन किया, सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया और सॉल्यूशन भी निकाल दिया और आंसर वेरीफाई भी हो गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए एक बार इसको। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18. Find the angles. कैसे करोगे? सोचो, लगाओ दिमाग। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, भाई देखो 2 एंगल है सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ 2 एंगल 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री। तब उनके अंदर सभी दोनों इक्वल कब होते हैं, एक 90 दूसरा भी 90, तब तो इक्वल हो सकते हैं क्योंकि दोनों का सम 180 आ रहा है। 90 रुपीज़ दे दो दोनों को, इक्वल मिल जाएगा। बट अगर 90 वाला केस नहीं है, एक भी 91 हो गया दूसरा 89 हो गया, एक 100 हो गया दूसरा 80 हो गया, तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा। तो वही लिखा हुआ है कि लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से ये लार्जर मान लो, जो उंगली आपको बड़ी दिख रही है, जो लार्जर है वो एक्सीड कर रहा है यानी ज़्यादा है स्मॉलर से। कितना ज़्यादा है भाई, 18 डिग्री से।
यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, इतना तो एक्सीड कर रहा है, इतनी वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसको, इतने रुपये तो ज़्यादा मिल रहे हैं इसको, 18 डिग्री से ज़्यादा मिल रहा है इसको, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। तो लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y। क्या गिवन है आपको कि लार्जर जो है, और मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो लार्जर और स्मॉलर के बीच का डिफरेंस 18 डिग्री, यानी दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है, यानी लार्जर और स्मॉलर के बीच का डिफरेंस है 18 डिग्री। बड़ा वाला छोटे वाले से ज़्यादा है कितना, 18 रुपीज़। भाई एक सीधी सी बात है, आपको बोलूँ मैं कि 10 रुपीज़ मिल रहे हैं को 5 मिल रहे हैं, मैंने बोला कि जिसको ज़्यादा मिला उसको छोटे वाले से 5 ज़्यादा मिल रहे हैं, एक्सीड कर रहा है 5 रुपीज़ से। तो क्या तो आप ये बोल दो कि भाई छोटे वाले में 5 ऐड करेंगे तो दोनों के इक्वल हो जाएंगे, या फिर आप ये बोल दो ना दोनों के बीच का डिफरेंस 5 रुपीज़ है, 10 - 5 = 5। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो वही चीज़ है यहाँ पे कि लार्जर वाला स्मॉलर को एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस है 18 डिग्री। लिख दिया। बस एक ही लाइन थी यार कि लार्जर और 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर 18 डिग्री। अब क्या करें, एक इक्वेशन का हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, तब तो फाइंड करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से लेके आए? दूसरी इक्वेशन सिर्फ एक वर्ड में छुपी हुई है, इस वर्ड में, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब दीज 2 एंगल आर सप्लीमेंट्री ना, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन छुपी हुई थी एक वर्ड में, सप्लीमेंट्री में, तो यानी दोनों का सम x + y कितना है, 180 डिग्री। नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन से x = 18 डिग्री और -y इधर जाके प्लस का y बन जाएगा, इसको उठा के इसमें रख दो। तो x मीन्स 18 + y प्लस y, 2y = 180 और -18, -20 हुए तो 160 होता, बट 162 होगा। y = जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 = 16, 2 1 = 2, तो y आपका हो गया 81 डिग्री और x हो जाएगा 18 + 81, 80 और 90 और 99 डिग्री। चेक कर लो भाई एक बार ज़रा, क्या दोनों सप्लीमेंट्री हैं? हाँ, 99 में जब 81 ऐड करेंगे तो पहले 1 रुपीज़ इसको दिया, 100 हो गया, और फिर 80 दिया, 180 हो गया, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, 18 डिग्री आ रहा है। सॉरी, ठीक है भाई। तो ये हो गया है, इसको नोट कर लीजिए। तो आंसर वेरीफाई भी हो गया और अपना सारा काम भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज coach of a cricket team buys 7 bat 6 ball for rupees 3800, later C buys 3 bat and 5 ball for 1750. Find the cost of each bat and each ball. Let the cost of bat equal to x rupees, cost of 1 bat and cost of 1 ball equal to y rupees। ठीक है भाई, मान ले सकते हैं। नाउ तो क्या हुआ, 7 बैट का प्राइस, तो 1 का अगर x है तो 7 का 7x होगा। इस तरीके क्वेश्चन अब तो करते आ रहे हैं हम। और 6 बॉल का अगर 1 का y है तो 6 का 6y होगा, और टोटल मिला के दिया 3800। तो हमें क्या गिवन है कि 7 बैट का प्राइस मीन्स 7x प्लस 6 बॉल का प्राइस मीन्स 6y एंड दैट इज़ 3800 रुपीज़, ठीक है। एंड 3 बैट का प्राइस मीन्स 3x और 5 बॉल का प्राइस मीन्स 5y एंड दैट इज़ 1750 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फॉर्मेशन। आई होप अब आप इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड तो खुद लगा सकते हो। तो मुझे एक एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है आपको, तो मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ, हाउ टू फॉर्म इक्वेशन। दीज आर 2 इक्वेशंस, सॉल्व तो कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के रख के इतना तो कर सकते हो यार, ठीक है। चलो, तो इसका इक्वेशन फॉर्मेशन ऐसे होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
टैक्सी वाला क्वेश्चन मस्त है, ठीक है भाई। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि जिस क्वेश्चन के लिए मुझे आपको पूरा टैक्सी का एक बार सिस्टम समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 9/12 if 2 is added to both the numerator and denominator and 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6। तो आपको क्या बोला हुआ है कि कोई एक फ्रैक्शन है वो कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कभी कुछ ऐड कर रहे हो कभी कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो फ्रैक्शन क्या है? तो लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x/y। लेट द फ्रैक्शन इज x/y। अब क्या बोला हुआ है कि दिस फ्रैक्शन बिकम 9/11। ये जो फ्रैक्शन है ना, आपने बोला जो x/y, ये 9/11 बन जाता है। कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी जो फ्रैक्शन मैंने अज्यूम किया है वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11 इफ आई एम एडिंग 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। सेकेंड थिंग, इट बिकम 5/6 मीन्स वो ही फ्रैक्शन, मेरा वाला ही फ्रैक्शन, ये बन जाता है 5/6 इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दो तो ये 5/6 बन जाता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, समझना क्या बात है कि अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। समझ गए इस चीज़ को? यानी मेरा जो भी फ्रैक्शन माना है आपने, वो अपने फ्रैक्शन तो 5/6, 3/7, 2 टाइप में कुछ माना होगा, वो हम देख लेंगे। वो फ्रैक्शन में अगर 2 ऐड कर दे दोनों में तो 9/11 बन जाता है, और अगर 3 ऐड कर दे तो 5/6 बन जाता है। तो फ्रैक्शन बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 11 मल्टीप्लाई दिस। तो जब 11 इससे मल्टीप्लाई होगा तो छोटा सा लिख लो समझने के लिए, तो 11x होगा प्लस 22 इक्वल टू 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9y प्लस 9 2 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 और माइनस 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई दिस मीन्स 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई दिस, 6 3 जा 18। समझ रहे हो ना, 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5y प्लस 15, 5y प्लस 5 3 जा 15। y को इधर लाओ तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 और 15 उधर गया तो माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्या सब्सटीट्यूशन ही यूज़ करना है यार, बोला हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, उसी से करेंगे। मैं 1 को लेके चल रहा हूँ तो 1 का यूज़ करूँगा तो 11x इक्वल टू -4 और प्लस 9y, 11x इक्वल टू -4 और प्लस 9y, ठीक है। और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 प्लस 9y एंड डिवाइड बाई 11। अब इस वैल्यू को उठा के रख दो 2 में, तो 6 एंड x मीन्स दिस अपॉन 11 -5y इक्वल टू -3। एलसीएम ले लो, इसलिए मैंने बोला सब्सटीट्यूशन थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, एलिमिनेशन से इजीली हो जाता। 11 से 11 1 टाइम, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 10 तो -24 प्लस 9 6 का 54y, 1 11 जा 11 5 जा 55y इक्वल टू 11 जा तो -33। इग्नोर कर दो
इन दोनों करोगे तो -55 और +54, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का y इक्वल टू -33 और उधर जाएगा तो प्लस का 24, तो -y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर तो माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। और x की वैल्यू -4 + 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 11 -4 + 9 9 = 81 अपॉन 11, दिस इज 77 अपॉन 11 7। ये सॉल्यूशन तब आपको आना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ जो समझानी थी वो मैंने समझाया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो ये छोड़ के मत आ जाना आंसर कि x = 7 y = 9। आपसे ये नहीं पूछा x और y की वैल्यू, आपसे पूछा व्हाट इज फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन आपने क्या माना था, फ्रैक्शन x अपॉन y, तो x मीन्स 7, y मीन्स 9। अब जरा हमारी कंडीशन को रीड करते हैं आंसर वेरीफाई करने के लिए। क्या, अगर 2 ऐड करूँ दोनों में, तो आप इसमें 2 ऐड करना, 7 + 2 9 और 9 + 2 11, तो 9 अपॉन 11 आएगा और यही हमें गिवन था। और अगर 3 ऐड करूँ तो 7 + 3 10 और 9 + 3 12, और 10 अपॉन 12 को जो सिंप्लीफाई करोगे 2 5 × 2 6 तो 5/6 ही आ रहा है, वही हमें गिवन था। समझ गए इस चीज़ को। तो आई होप आपको इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करना है वो आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड की तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है, तो इसको कैलकुलेशन फास्ट हो रही है, समझ गए, नहीं सोचना है कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, आप खुद करना सीखो इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with remaining question of this exercise and the next method, elimination method, with examples and other question of exercise.